अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब जिन्हें हम सारे प्यार से गुल्लू भाई कहते हैं, उनका इंटरव्यू हमने किया है अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से। किस तरह उन्होंने पंजाबी फिल्म उन्हें पहली दफ़ा ऑफ़र की थी, अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ टाइम कैसा गुजरा गुल्लू भाई का, आखिरी दिनों में जो आखिरी मुलाकातें थी वो कैसी थी, उस हवाले से गुल्लू भाई क्या कहते हैं। और गुल्लू भाई जो है जब स्टूडियो जाते हैं तो क्या सोचते हैं इस वक्त, जब पुराना ज़माना याद आता है जिस वक्त सारा कुछ पीक पे था, अरूज पे था, सब लोग ज़िंदा थे, फिल्म इंडस्ट्री अपने पूरे जोबन पे थी। उसके हवाले से वो क्या याद करते हैं, क्या बताते हैं, सुनिएगा गुल्लू भाई क्या कहते हैं। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। गुल्लू भाई, आपने दोबारा से जी एच एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। लेकिन सर, इंतहाई दुख और अफसोस वाली खबर है, अभी आप आए भी हैं जनाजे से अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से। इन दिनों में उनकी शूट भी वो फिल्म की चल रही थी, उसका हिस्सा आप भी हैं। और क्या कहिएगा सर, तबीयत उनकी नासाज थी, आते थे नहीं आते थे, क्या था सर? हाँ, तबीयत उनकी काफी अरसे से खराब थी। मतलब वो अपरेंटली ऐसा लगता नहीं था कि मतलब तबीयत खराब है, लेकिन वीक होते जा रहे थे। और वैसे मिलना जुलना सब ठीक था, बट जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे लगता था कि इनकी तबीयत खराब है। अब पिछले कोई 3 महीने से तो मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। लास्ट मेरी इनसे मुलाकात हुई थी 1 जून। ओके, उनकी फिल्म की ओपनिंग थी। जी जी बिल्कुल। तो मुझे भी उन्होंने फोन किया था, अपना आना है, बाबरा भी गई थी और भी लोग आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो इवेंट याद है मुझे, बिल्कुल मैंने वो इवेंट याद है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 1 जून थी, मुझे इतना याद है। अच्छा। तो बहरहाल फिर वहाँ पे मैं उनको देख रहा था कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से और चेहरे पे उनके नखात और कमजोरी, तो मैं समझ रहा था कि ये तबीयत ठीक नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद फिर अभी जब शूटिंग उनकी स्टार्ट हुई तो उनका जो लाइन प्रोड्यूसर था वो मुझे कोऑर्डिनेट करता। अच्छा। तो सारा कुछ हो गया, फिर उन्होंने कहा बस अब मैं शूटिंग शुरू कर रहा हूँ। लेकिन ये अच्छा, बीच में फोन पे भी बात होती रहती थी मेरी, कभी वो करते थे कभी मैं करता। अच्छा। तो कहने लगे कि ये शूटिंग मैं नहीं करूंगा, मैं शाहिद राणा से करवाना चाहता। अच्छा। शाहिद राणा कहने लगे मेरा बहुत होनहार शागिर्द है कि और एक दाऊद भट्ट। आपको बताइए दाऊद भट्ट का भी अल्लाह करी के रहमत करे। जी जी बिल्कुल, उनका भी जी जी बिल्कुल। और नो डाउट शाहिद राणा बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छा डायरेक्टर है। एक कालका फिल्म उसकी बड़ी चली थी। हाँ। तो फिर जनाब ये हुआ कि शूटिंग से भी मतलब वो एक दिन आए थे। अच्छा। और वो मैंने उनको कोशिश किया था कि आप जरूर आए, आप उस माहौल से निकले, कमरे में आप पड़े रहे 15 दिन से, कहने जा रहे हैं न कहीं आ रहे हैं, जरा आपको माहौल मिलेगा। फिर मैंने उनको मिसालें दी कि बड़ा जरूरी होता है माहौल का भी इंसान के ऊपर। तो बहरहाल वो आ गए, लेकिन बोल नहीं रहे थे, बहुत हल्की हल्की आवाज में बोल रहे थे, कुछ सुनाई नहीं देता था इतना वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते। और ये कितने दिन पहले की बात है सर? ये बात है 10-11 तारीख की बात। अच्छा, ये सितंबर की? ये भी 4 दिन पहले। ओके ओके, अच्छा अच्छा। तो बैठे रहे आके, यहाँ फेज 8 में शूट है DSA में, वहाँ चल रहा था। अच्छा। तो कोठी बूट की उन्होंने बड़ी 2 कनाल की, तो बहरहाल बैठे रहते, बैठे ही नहीं। उनको काम का क्रेज था, उनको शौक था काम को, दिन रात और उनकी शूटिंग कराए ना। जी जी। तो उनको एनर्जी मिलती थी। लेकिन मैं ये देख रहा था कि मतलब इन्होंने इतनी मेहनत की है और स्क्रिप्ट के ऊपर उन्होंने बड़ा काम किया। नो डाउट कि बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है वो, बड़ी डिफरेंट और एक फैमिली ओरिएंटेड पंजाबी फिल्म है वो। तेरे प्यार नु सलाम, तेरे प्यार नु सलाम का नाम है। जी जी बिल्कुल। जी, उन्होंने मेरे को खुद बनवाया। तो मैं सोच रहा था यार, एक शख्स ने इतनी मेहनत की है लेकिन वो खुद नहीं कर पा रहा। आप सोचें वो कितने मजबूर होंगे ना, कि वो काम करने के इतने शौकीन थे, और हाँ वो कितने मजबूर होंगे कि वो काम कर नहीं पा रहे थे। तो बहरहाल मेरा उनसे, वो डायरेक्टर थे, बड़े डायरेक्टर, सब कुछ है ये वो।
लेकिन मेरा उनसे वैसा भी एक फ्रेंडली जो ताल्लुक था वो भी बहुत अच्छा था। घर आना जाना एक दूसरे के तो बहुत अच्छा था। तो सवाल ऐसे ही होता था, घर में 15-20 दिन स्टूडियो ना आ जाऊं तो उनको फोन आ जाया करता था कि आप आए नहीं, इतने दिन हो गए। मैं कहता सब मैं दिल नहीं करता यार, इतना डिप्रेशन होता, मुझे माहौल देखना होता। बहरहाल बहुत उनकी खिदमत है और बड़ी मेगा हिट मूवी जिन्होंने बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं सर। ईरानी हो गई, साला साहब हो गई, ये तो मिसाली फिल्म है ना, मिसाली फिल्म है बिल्कुल। और आपको पंजाबी फिल्म में पहली दफा उन्होंने कास्ट किया था? हाँ जी, मैं वही कहने लगा था आपको। मेरी पहली पंजाबी फिल्म अल्ताफ साहब के साथ और जावेद शेख की पहली फिल्म अल्ताफ साहब के साथ, मुस्तफा कुरैशी साहब की पहली फिल्म अल्ताफ साहब के साथ, इज़हार काजी की पहली फिल्म अल्ताफ। बड़ी बात। हाँ, और मेरा ख्याल है उनकी शबनम की भी शायद फिल्म जी, रानी बेटी राज करेगी। हाँ, रानी बेटी राज करेगी आई थिंक नाम था। उसमें शबनम भाभी थी ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल थी, बिल्कुल। हाँ, तो शबनम भाभी फीमेल में मैं पहले पहली दफा उनके काम किया था। और बहुत अच्छे नफीस इंसान, खुश लिबास और बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बिल्कुल। और महफिल में बैठने के आदाब। अभी मैं जब वापस आ रहा था रास्ते में, हमारे आकिफ मलिक जो है कैमरामैन, वो इस फिल्म के कैमरामैन, मैं से ये कह रहा था कि यार मैं पहले नहीं जाता था, 4 महीने हो गए, 5 महीने में स्टूडियो नहीं गया, लेकिन जब जाता था तो अल्ताफ साहब में सब कोऑर्डिनेट करते थे, मैं उनको बताता था, वो जाए तो वो बताते। मैंने यार एक वो होता ना कि एक सायादार दरख्त होता है। हाँ एग्जैक्टली, एक बाप होता है या एक बाइंडिंग फोर्स होती है ना जो सारों को इकट्ठा कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल। तो वो अब नहीं रहे, वरना वही लगता था वो जब आते थे तो कोई एक सरपरस्त आ गया, एक मेंटोर, ऐसा ही है। वो अब नहीं रहे तो कोई किसको कहे इंसान, क्या बिल्कुल, कौन अब बड़ा है कौन। तो सर अभी आप जनाजे से आए हैं, उनके बच्चों के हवाले से बताइएगा। जाहिर है वो तो दुख का एक लम्हा है, और बाकी जो फिल्म इंडस्ट्री से जो शख्सियात आई हुई थी उनके हवाले से, और बातें क्या हो रही थी, मतलब उनको कैसे याद किया जा रहा होता है ना, उमूमी तौर पे बातें फिर हो रही होती हैं ऐसे मौके पे। नहीं, अल्ताफ साहब को बहुत अच्छे अल्फाज में लोग याद कर रहे थे। कभी ये कह रहे कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ ये एक अच्छी शख्सियत का, एक अच्छे डायरेक्टर का, और हर आदमी उनके बारे में अच्छी बातें कर रहा था, उनके वाकयात। तो यही होता है ऐसे मौके पे, इसी तरह याद करते हैं। लेकिन आप एक चीज देखें जी जी, जो मैंने पॉइंट आउट की, मैंने कहा देखिए उनको कब्र में कितनी बड़ी रात मिली आज, ये बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल की इतनी बड़ी रात, और रिलीजियस भी हो गए थे बहुत ज्यादा। बिल्कुल। जो गुलू भाई वहाँ पे जो आए हैं, मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री के अमूमी तौर पे आप भी ये बात करते बड़े संजीदा हो जाते हैं, रंजीदा हो जाते हैं कि लोग चले गए, आपके जो कोलीग्स थे वो भी अक्सर चले गए, फिर जो लिखने और बनाने वाले थे वो भी चले गए, जो आप लोग जिन के टाइम आपने बड़े उरूज पे काम किया। तो अभी जो इंडस्ट्री के मौजूदा बिल्कुल कम लोग रह गए, तो क्या वो आए हुए थे सारे? सब आए हुए, सभी आए थे। अच्छा। हाँ। और उनका बेटा हौसले, मेरे वैसे बात हुई थी जफर से, हौसले में थे। जो सऊदी अरब से आए हुए ना जी। अच्छा, एक बाहर भी है, बिल्कुल एक बाहर भी थे, लेकिन ये इधर वाले से बात हुई। वो परसों चौथ जब पहले दिन अल्ताफ साहब आए थे शूट पे, तो उस वक्त था वो साथ। अच्छा, साथ था वो। फिर आज भी मैं मिला, और जो छोटा बेटा है फैसल वो भी था, फैसल भी था। और सर गुलू भाई अभी ये शूट कितनी मतलब 100 में से 10% हुई है जो ये तेरे प्यार नु सलाम? ये चलेगी भी और 8-10-12 दिन चलेगी। नहीं 10-12 दिन तो इस स्पेल की चलेगी ना। वैसे अगर पूरा जो शूटिंग का एक होता है ना, उसमें से कितने % शूट हुई है? अभी तो ख्याल है कोई 4-5 सीन हुए। अच्छा, 4-5 हुए हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि सीन बड़े हैं और ट्रीटमेंट वाले सीन है सारे।
और मैं अक्सर उनसे पूछता था ना गुल्लू भाई कि आप नहीं बना रहे, जब ये प्लान नहीं था, तो एक दिन मुझे अचानक उन्होंने फोन किया ना, कहते हैं आपके लिए खुशखबरी है। मैंने कहा क्या जी? कहते हैं मैं फिल्म प्लान की है इस तरह करके ना, और कास्ट भी नहीं, नाम उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन बाद में जो सायरा नसीम का उसमें ये सॉन्ग भी है तेरे प्यार नु सलाम, वो फिर उन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने ऑडियो भेजी रिकॉर्डिंग करके, और उन्होंने कहा कि बस ये करना कि ये पूरा गाना ना चलाना अपने उसमें वीडियो में ना, इसका कुछ हिस्सा चला दो भाई, पूरा कहते हैं आपके पास अमानत है। वो मेरे पास पड़ा हुआ, बल्कि उन्होंने जो भेजा था ना, तो मैंने फिर जाहिर है वो 15-20 सेकंड का लगाया था। तो वो इतने ज्यादा गुल्लू भाई एक्साइटेड थे कि मैं भी बड़ा खुश हुआ। मैं कहा चले, तो फिर काम भी बड़े, आपने तो उनके साथ काम किया होगा, सुना बड़ी स्पीड के साथ काम करते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे था। और प्रोड्यूसर वगैरह का नुकसान इस तरह नहीं होता ना, जो बंदा मतलब फोकस करके काम करे और स्पीड पे काम करे, तो प्रोड्यूसर भी खुशी होते हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसे जो क्रेज था काम। अच्छा गुल्लू भाई, एक चीज मैं आपसे, मैं क्योंकि ये 14 अगस्त गुजरी अभी, और मैंने उसके ऊपर वीलॉग किया था बैठ के, 80-85 फिल्मों का इनका रिकॉर्ड। अब अगर बिलफर्ज सरकार अवार्ड दे तो ये वही वाला सीन होगा जो हसन अस्करी के साथ हुआ था। हसन अस्करी ने कम से कम अनाउंसमेंट जरूर देख ली थी अपनी जिंदगी में, और उसके बाद उनको उनकी कब्र के ऊपर जाके वो अवार्ड मिला है, जब वो कब्र में चले गए, और उनके बच्चों ने रखा भी जाके। तो ये इतने बड़े डायरेक्टर जिनकी इंडिया ने फिल्मों में ने कॉपी की, डिटो कॉपी छापी जैसे फोटो स्टेट करते हैं, लेकिन सरकार को तो पता ही नहीं। आज वो वजीर इत्तलात ने अफसोस किया, हुआ बहुत बड़ी खिदमत थी, बहुत बड़ा वो था, पर आप लोगों ने किया क्या है, आप लोगों ने दिया क्या है उनकी खिदमत के एवज? तो ये ऐसी चलेगा सर कि बाद में भी अगर हो जाए तो हो जाए, याद रखा। ये उसी वक्त रियलाइज करते हैं जब कोई दुनिया से चला जाता है। जी जी। वो जिंदगी में इतनी खिदमत के सिले में उसको क्या रिवॉर्ड मिला? कुछ भी नहीं। उसको आज तक उस मरूम को प्राइड परफॉर्मेंस नहीं मिल सका। नहीं। और अगर आप कंपेयर करें उन लोगों के साथ जिनको प्राइड परफॉर्मेंस दिए गए, उनको और अल्ताफ साहब से कंपेयर करें, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो मरने के बाद इन लोगों को पता लगती है खिदमत कैसी है। अफसोस की बात है। अफसोस की, बिल्कुल अफसोस का मुकाम है। हमने कदर ही नहीं की यार, इस मुल्क में हमने टैलेंट की कदर ही नहीं की। ऐसा ही है सर, भी नहीं की कदर। और गुल्लू भाई यूनिटी भी नहीं है, कोई आवाज एक साथ उठाने वाला भी नहीं है। यूनिटी तो है ही नहीं, खैर सवाल ही नहीं करता। हर किसी के अपने अपने, और लोग जो है कुछ ना करके अवार्ड ले जाते हैं, सिर्फ क्या करते हैं वो लॉबिंग करते हैं बस, यही होता है। गुल्लू भाई बड़ा ही दुख भरा वो है। मैं तो सोच रहा था यार इतना मुझे डिप्रेशन हुआ है कि मैं आपको बता नहीं। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ गुल्लू भाई, मतलब है बहुत ज्यादा आप देखें ना कि आप लोगों ने, आपने खास तौर पे जिस बंदे के साथ काम किया था उनमें से अक्सर चले गए, तो मैं सोच सकता हूँ कि जिस वक्त आप स्टूडियो जाते होंगे आपके सामने तो पूरा सीन आता होगा, कहाँ इकबाल यूसुफ साहब होते थे, कहाँ जान मोहम्मद साहब होते थे, कहाँ हैदर चौधरी साहब होते थे, कहाँ शबाब साहब होते थे, यहाँ से गुजर रहे हैं। अब खास हम लोगों का एक ठिकाना था राइटर्स एसोसिएशन। जी जी। वहाँ तो हमेशा हजूम होता था ना, रशीद साजिद राइटर थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, वो भी नहीं रहे। जी जी। असम राज साहब वहाँ बैठते थे, वो भी नहीं रहे। अस्करी साहब थे, वो नहीं रहे। वताव साहब भी नहीं रहे। एक और था यूनुस मलिक, दाऊद भट्ट नहीं रहा। यूनुस मलिक हो गए, दाऊद भट्ट हो गए, बहुत बड़े नाम है, बड़े बड़े। शबाब साहब खुद, बहुत लोग बैठे जो आपको लाने वाले थे, शबाब फैमिली पूरी। और क्रीम जो थी इंडस्ट्री जो वहाँ बैठी थी, कोई भी नहीं रहा। और ये तो हम सिर्फ डायरेक्टर की बात कर रहे हैं ना सर, जो आपके कोलीग थे, जो आपके अली भाई को देख लें, सुल्तान राई साहब को देख लें, इजहार काजी साहब को देख लें, वहीद मुराद साहब को देख लें, तो बस। लेकिन ये सब यही होता है कि सब वो याद आते हैं। जी जी। अब मैं तो अक्सर उस चीज को विजुलाइज करता हूँ जी जी, कि जो शाम में अपने अपने कमरों के बाहर लोग कुर्सियां डाल के बैठ जाया करते थे। हाँ, उसमें आर्टिस्ट भी होते थे, डायरेक्टर भी होते थे, टेक्नीशियंस हैं, राइटर्स हैं, कुछ वो बाद में जब चैनल आए तो वो लोग आने लगे। तो वो मैं विजुलाइज कर रहा था, यहाँ ये बैठता था, यहाँ ये बैठा होता था, वहाँ वो बैठा होता था। और ये सारे एवेन्यू में होते थे या बारी वगैरह में भी जाते थे? एवेन्यू में दफ्तर इनके वहीं थे सर। एवेन्यू बारी तक शूटिंग के तक जाते थे लोग, लेकिन वहाँ कोई ठिकाना नहीं होता था, बैठते नहीं थे।
और शाहनूर का भी ऐसे ही था, शाहनूर वो तो है। शाहनूर स्टूडियो तो खत्म हो गया ना वो, बिल्कुल। शाहनूर में तो प्लॉटिंग वगैरह हो गई है, वहाँ पे वो सर्वर बना लिए लोगों ने और पता नहीं क्या क्या हो गया वो, लेकिन कुछ फ्लोर ऐसे हैं जो उन्होंने स्टूडियो बनाए वहाँ पे। अच्छा गुल्लू भाई, पिछले 2 साल के अंदर आप देखें कि दाऊद भट्ट साहब, इकबाल कश्मीरी साहब, हसन अस्करी साहब और भी पता नहीं कितने, मतलब ऊपर तले सारे गए हैं। क्या करें? मैं कह रहा हूँ पिछले 2 साल के अंदर ऊपर तले डायरेक्टर गए हैं। इकबाल कश्मीरी साहब को ले लें, हसन अस्करी साहब को ले लें, दाऊद भट्ट साहब को ले लें, इकबाल, वो कश्मीरी, हसन अस्करी, दाऊद भट्ट। असलम डार साहब को तो जरा ज्यादा अरसा हो गया मेरे ख्याल में। असलम डार साहब को ज्यादा हो गया, उनको कोई 7-8 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। तो बस यार, लेकिन ये सब लोग इतनी खिदमत के बावजूद भी बहुत ही डिप्रेशन में गए। जी जी, इंडस्ट्री का जो एक डिजास्टर हुआ ये इसकी वजह से, एंड काम करना चाहते थे लोग, कर सकते थे, ऐसा ही है, लेकिन वो रिसोर्सेज नहीं थे, वो फंड नहीं थे, वो काम नहीं था। भाई हमने अल्ताफ साहब के हवाले से बात करनी थी। वैसे मैं एक प्लान कर रहा था कि आपके साथ काफी दिन से कुछ मेरे जहन में 2-3 चीजें थी, पूछनी भी थी और आपसे डिस्कस भी करनी थी, लेकिन वो फिर किसी और वक्त के लिए रखते हैं। अपना ख्याल रखें सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुल्लू भाई। नाजरीन, आपने देखा उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में जो हमें बातें बताई। आपने देखा कि कितने हर कोई उनकी तारीफ़ करता है, कितने अच्छे इंसान थे और बड़े अपने काम के साथ लॉयल थे, प्रोफेशनल थे। तो ये हम पूछना चाह रहे थे गुल्लू भाई से। आगे देखते हैं कि अवार्ड के हवाले से इंडस्ट्री क्या करती है। अगरचे उन्हें ज़िंदगी में मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी किस तरह आवाज़ उठाती है इस इतने बड़े जो हमारे डायरेक्टर थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, उस हवाले से कितनी यूनिटी शो होती है। देखिए, देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।